जय संघ शक्ति। हम क्षत्रिय योग संघ के साधक हैं और किसी भी साधना में जो साधक प्रयास करता है उस साधना में आगे बढ़ने के लिए उसको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्षत्रिय योग संघ के स्वयंसेवक के रूप में भी हमको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस बात को भली प्रकार से पूज्य तनसिंह जी जानते थे। इसलिए क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और उन समस्याओं में हम कैसे उलझ सकते हैं और उन समस्याओं से समाधान पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार की सारी बातें हमारे लिए साधक की समस्याएं पुस्तक में पूज्य तनसिंह जी ने लिखी हुई बात है। हम उसको पढ़ भी लें, लेकिन पढ़ने से कोई आवश्यक नहीं कि सारी बात समझ में आ जाए। इसलिए शाखाओं में, शिविरों में ये प्रयास होता रहता है कि हम आपस में बैठ के चर्चा करें और उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें ताकि ये समस्याएं हमारे ऊपर हावी नहीं हो, बल्कि इन समस्याओं का हम समाधान ढूंढ लें, उनका निराकरण करें। इसीलिए ये जो चर्चाएं होती थी, क्योंकि वर्तमान स्थिति ऐसी है, लॉकडाउन है, हम साथ बैठ के मिल नहीं सकते। हमारा शिविर भी इसीलिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि डिस्टेंसिंग की बात है। तो किसी भी शिविर में या शाखा में, शाखा भी छोटी शाखा हो तो दूर दूर बैठ के प्रयास किया जा सकता है। तो एक जो ये माध्यम है, वर्चुअल तरीके से भी अपन इन समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं कि हमारे को समझ में आए। इसके लिए हम साधक की समस्याएं इस पुस्तक पर ये पठन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसकी मुख्य दो समस्याएं अभी तक हमने चर्चा की है, महत्वाकांक्षा का नासूर और रूढ़िगत साधना। रूढ़िगत साधना पिछली बार अपन ने पूरी की थी, उसी में कुछ प्रश्न उभरे हैं। पहला प्रश्न है, घरौंदे बनाना बाल्यावस्था में आवश्यक क्यों है? सांघिक उदाहरण देकर कृपया समझाएं। पहले तो आवश्यक शब्द को, इसको यहाँ ये शब्द उचित नहीं है, स्वाभाविक है, आवश्यक नहीं है, बल्कि बच्चा ऐसी कल्पनाएं करता है और उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए जो खेल खेलता है उसमें घरौंदे बनाता है। तो बालक का घरौंदा बनाना ये मात्र एक उदाहरण दिया गया है। संघ में हम आते हैं तो हम विचार सुनते हैं, संघ का अनुशासन देखते हैं और संघ की सारी कार्यप्रणाली देखकर हमारे मन में भी कई प्रकार की कल्पनाएं उभरती हैं। वो जो कल्पनाएं हैं वो संघ की आत्मा नहीं है जो हमारी, क्योंकि हम बाल्यावस्था में अभी साधना के दृष्टिकोण से और साधना में हमने प्रवेश किया है, तब जो कुछ हमने देखा कि एक व्यक्ति का अनुशासन सब मान रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। देखा हमने कि कितनी सुंदर सुंदर बातें हमको सुनने को मिलती है, इतिहास के बारे में हमको कितनी जानकारी मिलती है। तो कई प्रकार की कल्पनाएं व्यक्ति कर लेता है और वो जो कल्पनाएं हैं वही घरौंदे हैं। ऐसा संगठन है जिसमें इतने लोग जुड़े हुए हैं, जिसके सैकड़ों शिविर प्रति वर्ष लगते हैं, तो व्यक्ति कल्पना करता है अगर मैं इस संघ से जुड़ जाऊं तो संघ के कारण मेरी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि अगर मैं राजनीति में जाऊं तो इतना बड़ा संगठन है जो मेरी मदद करेगा, तो मैं राजनीति में भी सफल हो सकता हूं। ये जो इस प्रकार के विचार आते हैं, ये सब घरौंदे बनाना है। वास्तव में संघ इसके लिए नहीं है कि किसी व्यक्ति की राजनीति में उसकी मदद करे। न संघ इसलिए है कि किसी को सामाजिक नेता बनाने का प्रयास करे। संघ का अपना काम है, संघ एक साधना है। उस साधना के माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन निखारे, जीवन को संवारे, संस्कारों का निर्माण करे और धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ते हुए उस परम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ने का क्रम चालू रखे। इसलिए ये जो बीच में घरौंदे बनाते हैं,
ये बाल्यावस्था का जैसा स्वभाव है वैसा हमारा हर मानव का स्वभाव है। और इसलिए संघ में जब हम आते हैं तो प्रारंभ में हम चाहे 17, 18, 19 साल की उम्र आए हो, लेकिन हमारी संघ में तो वो बाल्यावस्था ही है। उसमें जो हम इस प्रकार की कल्पनाएं कर लेते हैं वो घरौंदे हैं, और वो घरौंदे बनाना वास्तव में संघ का काम नहीं है। जो हमने कल्पना की है केवल संघ उसके लिए नहीं है। दूसरा प्रश्न है, सांघिक जीवन के उदाहरण से कृपया कल्पना और यथार्थ का भेद समझावें। हम खेल खेल रहे हैं और कबड्डी खेलते हैं, और कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी का टूर्नामेंट भी होता है, और खेलते खेलते हम ये सोचते हैं कि अपन कितनी बढ़िया खेलते हैं, सांस टूटता नहीं है, इतना लंबा सांस है, 5-5, 6-6 आदमी मेरे को पकड़ लेते हैं तो भी मैं खींच के उनको ला सकता हूँ। ये देखा खेल में हमने, और एक कल्पना की हमने कि मैं बहुत ही अच्छा खिलाड़ी बन सकता हूँ। मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था उस समय एक कोई व्यक्ति हमारी क्लास का ही एक लड़का था, और हमारे उस समय नया ट्रांसफ़र होके एक अध्यापक आए जो आरएसएस से जुड़े हुए थे। आरएसएस में कबड्डी खेलते हैं सब। तो उस व्यक्ति को, जो हमारे क्लास में जो लड़का था, उस लड़के को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ हम कबड्डी का कोई मैच होता ही नहीं था, करते ही नहीं थे, लेकिन कबड्डी का मैच करवाया और उसमें सबको, हर एक क्लास को अलग अलग भेजा और हमारी क्लास को भी भेजा, ताकि उसकी जो प्रतिभा है वो प्रकट हो सके, क्योंकि वो रोज़ खेलता था आरएसएस की शाखा में। खेलते खेलते जो विभिन्न स्कूलों के साथ टूर्नामेंट था, उससे पहले हम आपस में खेल रहे थे कि एक दिन वो लड़का गिरा, और गिरा तो उसके ऊपर 2-3 दूसरे लड़के बैठ गए, और वो कोशिश कर रहा था कि मैं जाके लाइन छूऊं, और वो लड़के उसको घींच रहे थे। तो घींचने से थोड़ी उसके कोई चमड़ी उमड़ी माल किसी उतर गई होगी। अगले दिन मैच था किसी दूसरी स्कूल से, और वहाँ का सीन हमने देखा तो बड़ा अजीब था। उसके पीछे लाल पट्टी, आगे लाल पट्टी, यूं लाल पट्टी, और ऊपर वो बनियान पहन रखी थी जो स्कूल की जो ड्रेस थी। तो हमने सोचा पता नहीं इतना बड़ा घाव कहाँ से हो गया इसके, लेकिन वो घाव नहीं था, वो केवल एक प्रदर्शन था कि इतने घाव होते हुए भी मैं लड़ रहा हूँ। तो अगर हमारी ये कल्पना होती है, इस तरह की बात हम सोचते हैं कि संघ में कबड्डी खेलते खेलते मैं ऐसा माहिर हो जाऊं कि जहाँ कहीं भी टूर्नामेंट में जाऊं तो मैं विजेता बनकर रहूं, ये कल्पना है। लेकिन खेल का अर्थ इस तरह से हमको माहिर करना नहीं है। खेल का अर्थ है, यथार्थ है कि उस खेल के माध्यम से जो शिक्षा हमको लेनी है वो शिक्षा हम लें। इसी प्रकार हम बहुत विचार सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, चर्चा करते हैं, तो किसी के मन में आ जाए कि यही बातें मैं अगर लिखना प्रारंभ कर दूं तो मैं एक अच्छा लेखक बन सकता हूं। तो ये कल्पना है मात्र, ये यथार्थ नहीं है कि आपको लेखक बनाना है। लेखक बनना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, अपने विचार प्रकट करना चाहिए, लेकिन केवल इसलिए कि इससे मैं कहीं लोगों की नज़रों में आ जाऊं तो वो कल्पना है। संघ ऐसा लेखक नहीं बनाना चाहता। संघ चाहता है आप विचार करें, चिंतन करें, अध्ययन करें, एक जगह नहीं, अनेकों पुस्तकें पढ़ें, भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ें, और उनमें जो निचोड़ है, जो संघ के काम का है, उसको आप प्रकट करें। ऐसा लेखक जरूर हमको बनाना चाहता है। इसी प्रकार संघ हमको राजनेता नहीं बनाना चाहता, लेकिन कोई कल्पना कर ले तो वो यथार्थ से अलग है। तीसरा प्रश्न है, साधना के सांगोपांग वर्णन वाले विषय को भी सांघिक यात्रा के उदाहरण से बताएं। सभी समस्याओं का हल पहले से वर्णन कर दिया जाए तो वर्णन किया हो, तो ये पुस्तक पढ़ी है हमारे पास। अगर उसी से काम बन जाता तो हमको आज ये चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आज हमको कहीं भी शाखाओं में भी इस पर चर्चा लेने की आवश्यकता नहीं थी। हमने जो समस्या आई उस पुस्तक के साथ निदान कर लिया। तो साधना है, उसमें ये दिक्कत आएगी, ये मार्ग आएगा, ये आएगा। पहले आप एक अच्छे स्वयंसेवक बनिए, अनुशासन सीखिए, ईमानदारी सीखिए, कर्मरत रहिए, संघर्षरत रहिए। ये सब बातें आ जाए, संघर्ष करते हुए दृढ़ता अपनाइए, छोटी छोटी बातों से घबराइए मत। और फिर एक
आदेश के नीचे चले, ये बात भी आ जाए, इतना हम समझ गए। इसके बाद भी आगे का वर्णन, आगे तो साधना ऐसी है जिसमें हर व्यक्ति का वर्णन अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। तो आगे जो हमारे जीवन में निखार लाने की प्रक्रिया है उसका भी केवल वर्णन कर दिया जाए, उससे किसी का कुछ भला नहीं हो सकता। अगर वर्णन करने से ही भला होता तो ये पुस्तक हमने पढ़ ली, हमने सब समस्याओं का निदान कर लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये समस्याएं पढ़ने के बाद भी हम उनको दूर कर लेंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। इन समस्याओं को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ कहीं भी उलझन है वहाँ हमको बताया जा रहा है कि अब अपने आप को तोलो, अंतरावलोकन करो, आत्मचिंतन करो कि इस समस्या से मैं बाहर आ पाया हूँ क्या। थोड़ा बहुत भी शक हो तो रुको वहीं पर। ये बार बार कहा गया है कि बहुत ही गहराई से अपने जो दुर्गुण हैं, अपनी जो कमियां हैं, अपने जो अभाव हैं, उनको बहुत ही गहराई से देखें और गहराई से देखकर उनको दूर करने के लिए प्रयत्न करें। तो ये जो सांगोपांग वर्णन कर देने से नहीं होता, परंतु व्यक्ति एक मंजिल पार करता है, उससे जो कुछ उसने सीखा उससे आगे वाले जो आगे की यात्रा है उससे उसमें शक्ति उपार्जित होती है, जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकता है। 5वीं कक्षा का छात्र है, उसको बीए का सब्जेक्ट अगर आप बताओ तो उसके समझ में नहीं आएगा, लेकिन 5वीं से 6ठी गया, 7वीं गया, 8वीं गया, 10वीं की, 12वीं की, और धीरे धीरे वो वहाँ उस स्टेज तक पहुँचा है और खुद के मेहनत से खुद सीखते हुए आगे बढ़ा है। इसलिए वो अगर आगे बढ़ेगा तो उसको वो समझ में आएगी। लेकिन हम केवल वर्णन कर दें, पहले से सारा वर्णन कर दें साधना का, तो उससे हम लगातार चलते रहेंगे और कोई किसी भी तरह का व्यवधान नहीं आएगा, ये संभव नहीं है। अपने खुद के अनुभव जरूरी हैं। जो स्वयं संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है, अपने अनुभव प्राप्त करता है, उससे जहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है कि उसको जहाँ वर्णन की आवश्यकता हो नहीं किया जाए, जहाँ कहीं वह पहुँचा और वहाँ अगर संघर्ष पैदा हुआ है, उसने अपने आप को तोलने का प्रयास किया है और फिर भी उसके समझ में नहीं आया है, तो वो उस स्थिति में उस समस्या का निदान पूछ सकता है और उसका बताया भी जा सकता है। लेकिन आगे की स्थिति जब तक वो खुद नहीं पहुंचता है तब तक वर्णन करने से उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। अगला प्रश्न है, संघ जीवन में विकासवाद और परंपरावाद का संघर्ष कैसे अड़ा आता है? संघ जीवन में हम विकास चाहते हैं। मानव स्वभाव ही आगे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने का मानव का स्वभाव है। उसमें भटक कहाँ जाता है कि श्रेष्ठ किसको मान ले, वो सुख को श्रेष्ठ मान ले, भोग को श्रेष्ठ मान ले, तो वो रास्ता भटक जाएगा। अन्यथा लगातार वो विकास की ओर बढ़ना चाहता है, नई नई चीज सीखना चाहता है, नए नए मंजिल प्राप्त करना, वो पार करना चाहता है। मानव का स्वभाव विकासवाद का तो है ही, लेकिन विकासवादी तो है, लेकिन परंपरावादी भी है। परंपरावादी है कि जो आज तक लोग करते आए वो मैं करूं, हमारे पूर्वज आज तक करते आ रहे हैं वो करूं। संघ में मैं आया और संघ में जो मेरे से पहले चलने वाले थे वो क्या कर रहे थे, वो संघ में आ रहे थे, वो संघ का काम कर रहे थे, तो मैं भी वो काम करूं। अब ये कह दिया जाए कि अब तुम ये काम तो छोड़ो, अब तुम केवल संघ के लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करके लेख लिखो, तो ये क्या बात हुई? संघ का काम तो वो है। ये परंपरावादिता है। तो हर आदमी का स्वभाव होता है परंपरावादी का। तो इसलिए मानव का स्वभाव है, हमको स्वर्ण जयंती के पहले हमको सबको यज्ञ करने का कहा गया और हम प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे। उसके बाद में चालू रखा प्रतिदिन यज्ञ करते करते कुछ लोगों को संघ प्रमुख साहब ने कह दिया अब तुम यज्ञ बंद करो। क्यों? उन्होंने तोला होगा कि ये व्यक्ति यज्ञ करने से जो सीखना चाहिए वो सीख चुका, या इतने बरस हो गए इस व्यक्ति को यज्ञ करते हुए, और जो यज्ञ में आहुति का भाव है, अपने आप के समर्पण का भाव है, और मैं जो कुछ कर रहा हूं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ आहुति भी दे रहा हूं तो मेरी नहीं है, ये फला देवता की है, ये फला देवता की है, अर्थात मैं संघ का काम कर रहा हूं
तो ये काम भी ईश्वर का ही है और उसी को आहूत है, और उसको वो ही नहीं, अंत में यहाँ तक कहा कि हमारा अपने आप को भी हम उसी को आहुति के रूप में प्रदान कर दें, अपने स्वयं की आहुति भी दे दें। ये भाव जब तक जागृत नहीं हुआ है और हम केवल भौतिक रूप से हम यज्ञ करे जा रहे हैं स्वाहा स्वाहा, तो उससे भी कोई मतलब नहीं। लेकिन उसको पकड़े कि ये क्या बात हुई साहब, यज्ञ तो करना चाहिए, ये है परंपरावादी रुख। अगला प्रश्न है, संग में ध्येय के अतिरिक्त अन्यत्र कहाँ कहाँ रागात्मक वृत्तियां उन्मुख होता है और उन्हें कैसे मोड़ें, कृपया उदाहरण देकर समझें। मन की जड़ता भरी उलझन होती है, साधना का क्या प्रभाव पड़ा, ये मैं अगर देखता जाऊं तो मुझे पता चलेगा मेरा उद्देश्य तो ये था कि कर्म से मैं ज्ञान की प्राप्ति करूं और ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति करूं, अर्थात मेरे उद्देश्य के प्रति मेरा रागात्मक संबंध बने। उद्देश्य के बजाय मेरा रागात्मक संबंध कहीं भी हो सकता है। मेरा रागात्मक संबंध मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे शरीर के लिए हो सकता है, मेरा रागात्मक जो भाव है वो मेरे परिवार के लिए हो सकता है, या मेरे गांव के लिए हो सकता है, या कोई राजनीति के लिए हो सकता है। और उन सब विषयों को भी छोड़े तो संग में कर्म करने के प्रति मेरा रागात्मक संबंध है। लेकिन उस कर्म के माध्यम से जो मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वो ज्ञान अगर मैं प्राप्त नहीं करता हूं तो फिर मैं रुक गया वहां, कर्म में रुक गया। कर्म बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन कर्म एक स्टेज है, उस स्टेज से आगे निकलने पर कदम दूसरी तरह से चलते हैं, और वो है ज्ञान प्राप्त करने का। कर्म तो फिर भी चालू रहेगा, और आज तक कर्म किया वो भी गलत नहीं है या वो भी व्यर्थ नहीं है, लेकिन आज तक मैंने कर्म किया उससे मुझे ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि संग क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, इससे मेरे जीवन की सार्थकता क्या है, इस साधना के माध्यम से मैं कैसे अपने जीवन को सार्थक बना सकता हूँ। ये विचार बराबर चलता रहे और उस पर ये ज्ञान आ जाए, ये समझ आ जाए, तो उस पर दृढ़ता आ जाए, और जब इस पर दृढ़ता आती है तब आत्म जागरण प्रारंभ होता है। और आत्म जागरण का वो प्रथम काल है, उस आत्म जागरण को हम आगे बढ़ाएं तो केवल मात्र देह के प्रति रागात्मक संबंध रहना चाहिए, न कर्म के प्रति, न ज्ञान के प्रति, न परिवार के प्रति, न और किसी के प्रति। ये स्थिति है, उसमें हमारा रागात्मक संबंध, रागात्मक जो हमारी वृत्तियां हैं वो दूसरी जगह से सारी तरफ से सीमित होकर एक जगह सिमट जाती है, और वो है हमारा साध्य। साध्य के प्रति हमारा रागात्मक संबंध बने और बाकी सबसे टूट जाए, ये आदर्श स्थिति है। ये जो दूसरा प्रकरण था रूढ़िगत साधना, उसके प्रश्न थे। आज हम नया प्रकरण प्रारंभ करते हैं, साधन का हठ। गत प्रकरण के अनुसार सिद्धांततः जब हम ये मान लें कि साधना सदैव गतिशील हुआ करती है, तब उनकी किसी एक शाखा पर आवश्यकता से अधिक आग्रह मानसिक समस्याओं का जनक बनता है। साधनागत कार्यक्रम के अतिरिक्त यही सिद्धांत साधन पर भी लागू होता है कि साधना गतिशील है, यानी वो रुकती नहीं है कभी। लेकिन हमने अगर साधना के किसी एक अंग को, उस साधना की एक शाखा मात्र को अधिक आग्रह देना शुरू कर दिया, तब मानसिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी, और जो वो मानसिक समस्या है वो हमको भटकाएगी। तो ये बात अगर साधना के लिए सत्य है, जैसा कि अपन ने पिछले प्रकरण में देखा, तो यही बात साधन के लिए भी सही लागू होती है कि किसी एक साधन मात्र को ही सर्वे सर्वा मान लेना ये गलत है। साधन भी बदल सकते हैं और एक साधन से दूसरे साधन की आवश्यकता हो सकती है। मोटे तौर पर हर साधक के पास शरीर, मन और आत्मा की 3 सत्ताएं हैं, और यही उसकी साधना के साधन है। हमारी जो साधना है उसमें साधनों का अर्थ कोई भौतिक नहीं है कि हमें इस साधना के लिए हमको इतना रुपया चाहिए, हमको मकान चाहिए, हमको खेल खेलने के लिए मैदान चाहिए, हमको शिविर लगाने के लिए अलग अलग स्थान चाहिए, हमको हर जगह पर हमारे कार्यालय चाहिए। ये कोई आवश्यक नहीं है। ये तो साथ में जब कार्य करने वाले बढ़ते जाते हैं तो ये तो साथ में जुड़ते जाते हैं। मुख्य रूप से
जो साधन है किसी भी साधना के लिए, वो पहला है हमारा शरीर, ये उसके उपयुक्त होना चाहिए। शरीर अगर रोगाणु है, बीमार है, तो हम साधना नहीं कर पाएंगे। और दूसरा है मन, हमारा मन हमारी उस साधना से बिल्कुल जुड़ जाए। और तीसरी है आत्मा। ये तीन ही सत्ताएं हैं जो कि साधन रूप में किसी भी साधना में काम आती है। वृक्ष काटने का साधन कुल्हाड़ी है, किंतु वास्तविक साधन तो वृक्ष काटने का संकल्प और उद्देश्य ही है। कुल्हाड़ी से हम काटते हैं, उसको उपकरण है वो काटने का, लेकिन अगर हमारा संकल्प नहीं है, अगर हमारी इच्छा नहीं है काटने की, तो कुल्हाड़ी भले ही 1 या 5 पड़ी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संकल्प और उद्देश्य वो ही मुख्य साधन है। जो साधक अपने संकल्प और उद्देश्य से प्रेरणा लेता है वही साधना का सही आधार है। इसलिए साधक के लिए प्रेरणा किसने लेनी चाहिए? हमारी संकल्प से, हमारी उद्देश्य से। हमारे साध्य क्या है, उस साध्य को प्राप्त करने के लिए मैंने संकल्प क्या लिया है। अगर उस संकल्प से हम प्रेरणा लेते रहेंगे तो हमारी साधना गतिशील रहेगी, हमारी साधना में रुकावट नहीं आएगी, अन्यथा हमारी साधना भटक जाएगी। जो कुल्हाड़ी की धार की तीक्ष्णता के कारण ही वृक्ष काटने का कार्य शुरू करता है, वह वृक्ष काट ही नहीं सकता। क्यों नहीं काट सकता? कुल्हाड़ी तीक्ष्ण है, लेकिन उसका संकल्प नहीं है, इसलिए काटने लगा और 5-10 चोटें लगाई, थक गया तो बैठ जाएगा कि ये कौन सा कटने वाला है, इतनी बड़ी पेड़ है, ये अभी तक तो 1 इंच ही नहीं कटी, ये क्या कटेगी। या काटते काटते उसकी तीक्ष्णता के कारण तो वो तैयार हुआ था, और वो तीक्ष्णता है उसमें कोई टूट गया या वो मंद हो गई, तो फिर अब कैसे कटेगा? अब तो अंदर बैठता ही नहीं, पेड़ के अंदर मैं जोर लगा के बैठाता हूँ तो भी नहीं बैठता है, तो वो फिर कर नहीं सकता, वो काट नहीं सकता। इसलिए साधना में भौतिक उपकरणों की समस्याओं पर विवेचना न कर हम शरीर, मन, आत्मा आदि साधनों की समस्याओं पर ही विचार करेंगे। इसलिए जो साधन का हट हमारा प्रकरण है, उसमें इन 3 साधनों के प्रति एक बातचीत होगी। इनके बारे में ही अपन समझने का प्रयास करेंगे। क्या है तीनों? शरीर, मन और आत्मा। शरीर जड़धर्मी है, स्वाभाविक रूप से यह निद्रा, प्रमाद आदि तमसाचल वृत्तियों की ओर ही रहता है, फिर भी वह कर्म प्रवृत्त होता है। उसका कारण सुख भोगादि परिणामों की इच्छा है। शरीर तमस वृत्ति की ओर ज्यादा रहता है, प्रमाद आता है, आलस्य आता है। कोई काम करना है तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं, आज का दिन निकला तो कल कर लेंगे। ये जो स्वभाव है निद्रा का, प्रमाद का, ये तमसाच्छन्न वृत्ति जो है वो इस शरीर में रहती है। लेकिन अगर उसके मन में है कि कुछ कमाऊं, तो कर्म भी करता है। कुछ पैसा कमाऊं ताकि मेरे पास कोई साधन हो, मेरे पास सुख हो, तो अपने भोग के लिए मेरे पास पैसा होगा तो मैं अच्छा अच्छा सामान ला सकता हूँ, अच्छे प्रकार से रह सकता हूँ, अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ, मैं अच्छा भोजन कर सकता हूँ। ये जो इस प्रकार की जो वृत्ति है वो उसमें उसको आगे कर्म करने के लिए प्रवृत्त करती है। आलस्य होते हुए भी ऐसी वृत्ति के कारण वो कर्म में प्रवृत्त होता है। मन बुद्धि भी साधारणतया कर्मरत होना पसंद नहीं करते, पर शरीर की तुलना में उनमें जड़ता कम होने से वे उचित अनुचित के संकल्प विकल्प में संघर्ष कर सकते हैं। मन बुद्धि भी साधारणतया तो वो कर्मरत होना पसंद नहीं करते, लेकिन शरीर की तुलना में अगर अपन देखें तो क्योंकि उसको शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, केवल मानसिक मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए उनमें जड़ता कम है। और वो उचित अनुचित, मैं सामने खड्डा है और मैं चलते चलते खड्डे में गिर गया, तो शरीर तो ये कहेगा कि बहुत ऊंचाई है, कैसे चढ़ूं, लेकिन मन ये कहेगा कि ये पड़े रहना उचित नहीं है, हमको बाहर निकलना है। तो वो प्रयास करेगा कहीं मैं कोई सहारा मिल जाए, या कहीं मैं मिट्टी नीचे इकट्ठी करके थोड़ा इसको ऊंचा कर लूं ताकि मैं बाहर निकल सकूं। ऐसा करके वो प्रयास करता है। मन क्योंकि इंद्रियों का स्वामी है और इंद्रियां क्योंकि विषयों की ओर उन्मुख रहती हैं, इसलिए मन की स्वाभाविक रुझान विषयों की ओर ही होती है। मन की कमी क्या है? मन की कमी यह है कि हमारी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का ये स्वामी है, और इंद्रियों का हमेशा झुकाव रहता है भोगों की तरफ। आँख चाहती है मैं अच्छी चीज़ देखूं, जीभ चाहती है मैं अच्छी चीज़ स्वाद करूं। तो इस तरह से ये जो इंद्रियां हमारी भोग की तरफ रहती हैं,
उन भोगों की तरफ इंद्रियों के झुकाव के कारण से मन का झुकाव भी उधर हो जाता है। ये उनका स्वामी है, ये चाहे तो उनको नियंत्रित कर सकता है और नियंत्रित करना ही उसका काम है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उनके साथ रहता है, उनके ऊपर उनके कारण उनके साथ उनके जो सानिध्य है उसके कारण से वो भी थोड़ा तमसाच्छन्न हो जाता है, वो भटक जाता है और वो भी भोग की ओर उन्मुख हो जाता है। फिर भी मन उनके लिए उत्सर्ग करने को भी तैयार हो जाता है जिनके प्रति उसका अनुराग जागृत हो गया हो। लेकिन मन की खास बात यह है कि ये निश्चय कर ले कि नहीं, इस व्यक्ति पर कोई आपत्ति आई है तो इसके लिए तो मैं चाहे कुछ भी करना पड़े मैं इसका साथ दूंगा। वो साथ देने में वो जो अपने विषयों की तरफ उन्मुख उसकी इंद्रियां हैं उस भोग के सुख को भूल जाता है और तब वो उत्सर्ग तक भी कर सकता है, वो त्याग भी कर सकता है अगर वो ऐसा तय कर ले तो। यह अनुराग विचारधारा के प्रति भी हो सकता है, व्यक्ति, समाज, इतिहास या अव्यक्त तत्व की ओर भी हो सकता है। प्रस्तुत चिंतन को मन की इन्हीं क्रियाकलापों तक सीमित रखना है क्योंकि आलोच्य समस्या भी इसी क्षेत्र में उत्पन्न होती है। ये अनुराग किसके प्रति? व्यक्ति के प्रति हो सकता है, समाज के प्रति हो सकता है, राजनीति के प्रति हो सकता है और किसी इतिहास आदि के प्रति हो सकता है या अव्यक्त तत्व यानी ईश्वर की तरफ भी हो सकता है। जहां कहीं भी ऐसा संकल्प जागृत हो गया, ऐसा अनुराग जागृत हो गया, ऐसा प्रेम उसके मन में पैदा हो गया तो वो हर प्रकार का उत्सर्ग करने को भी वो तैयार हो सकता है। तो जो मन का स्वभाव है, जो इंद्रियों का स्वभाव है, जो शरीर का स्वभाव है, इन विषयों पर ही इनको ही साधन मानकर, बहुत लंबा चौड़ा वो साधन तरह तरह के उपकरण भी हो सकते हैं लेकिन उनको नहीं गिना गया है, उपकरणों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। साधन माना गया है कि ऐसी मन का कैसा स्वभाव होता है, बुद्धि क्या कर सकती है, शरीर का क्या स्वभाव है। इन स्वभावों के कारण से कहीं हम अपने साधना से विचलित न हो जाएं, कहीं हमको ये फिसलन की ओर न ले जाए। इन बातों पर हम इस पर चर्चा करेंगे। जो ब्रह्मांड में है वही बीज रूप पिंड में है। इस सिद्धांत के अनुसार मन बुद्धि में जितनी क्षमताएं हैं उनका सम्यक विकास साधन द्वारा करना चाहिए। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है, यानी पिंड में भी इतनी क्षमता है कि वो ब्रह्म तक भी जा सकता है, ब्रह्म को भी पहचान सकता है। एक बीज, छोटा सा बीज है लेकिन उस बीज में ये क्षमता है कि वो एक विशाल पेड़ बन सकता है, छायादार पेड़ बन सकता है, फलदार पेड़ बन सकता है, फूल देने वाला पेड़ बन सकता है। ये उसमें क्षमता है। इतना छोटा सा बीज देखकर हम ये मान लें कि इस बीज में क्या धरा है, कहाँ ये पेड़, कहाँ ये बीज, लेकिन उसमें वो क्षमता है। उस क्षमता को उभारना है। वो क्षमता बेसिक रूप से है, मूल रूप से है, लेकिन उस क्षमता को उभारने के लिए उस बीज को बोना पड़ेगा। पहली बात तो उस बीज को जब, हालांकि उसमें वो सब क्षमता है, लेकिन बीज जब निकला है, निकलते ही किसी ने उस पर चोट लगा दी तो उसका डैमेज हो गया, वो नुकसान हो गया। या जब हम उसको बो देते हैं तो हम उसको समय पर पानी नहीं देते तो वो अंकुरित हुआ है लेकिन फिर भी वो मुरझा रहा है। इतनी गर्मी जो आजकल जैसे 45-46 डिग्री की गर्मी पड़ रही है, वो मुरझा सकता है। और मुरझाया भी नहीं है, पानी भी हमने दिया है और रखवाली नहीं की तो कोई भी जानवर आके उसको तोड़ सकता है या खा सकता है, तब वो पौधा नहीं बनेगा, वैसा नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसका ध्यान रखा जाए, सही खाद पानी दिया जाए, धूप आदि भी उसको बराबर मिलता रहे, तो धीरे 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 वो वैसा वृक्ष बन सकता है। हमारे मन बुद्धि में भी वो सारी ताकत है, वो सारी क्षमता है जो कि किसी भी विश्व के बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति में हो सकती है, लेकिन उसको उभारना पड़ता है। आत्मा सर्वशक्तिमान का स्वरूप है, वह मन बुद्धि को अपने हेतु में नियोजित करती है, पर उसकी जागृति और सफलतापूर्वक शरीर व मन बुद्धि का नेतृत्व संभालने में अभी समय होता है। आत्मा मन बुद्धि से ऊपर है, वो तो सर्वशक्तिमान का स्वरूप है, और प्रयास आत्मा ये करती है कि मन और बुद्धि को जो मुझे करवाना है उसमें मैं उसको नियोजित करूं। लेकिन आत्मा
कि वो जागृति की स्थिति आए जबकि वो मन बुद्धि का मालिक बनकर उसको जैसे चाहे वैसे मोड़ सकती हो, उस समय तक वो ऐसा नेता बनने की जो उसकी क्षमता है वो जागृति आ जाए, तब तक ये मन बुद्धि अपने ही चलाएंगे। वो समय लगता है उसमें, अभी बहुत समय लगता है कि जबकि आत्मा इसके ऊपर, वो साधना के माध्यम से धीरे धीरे वो स्थिति आती है कि मन बुद्धि के ऊपर भी आत्मा हावी हो जाए। संपूर्ण नेतृत्व को संभालने के बाद सर्वज्ञता भी असंभव नहीं है। जब आत्मा पूरी रूप से नेतृत्व संभाल लेती है मन और बुद्धि का, शरीर का, तो उसके बाद में जो स्थिति है सर्वज्ञता की, सब कुछ जान जाने की, वो असंभव नहीं है, वो आ सकती है। ज्ञान का तत्व हमारे भीतर पहले से विद्यमान है। संस्कारों, स्वाध्याय और अध्यवसाय से हम उसकी खोज मात्र ही करते हैं। संसार का जो ज्ञान है, परमात्मा का जो ज्ञान है, वो सब हमारे अंदर है, लेकिन वो सारा आवरण से ढका हुआ है। उस आवरण को दूर करने की इसलिए साधना होती है, और उस साधना में हम अच्छे संस्कार डालें, हम विद्याध्ययन करें, पढ़ें लिखें, संस्कार अच्छे हों, तो स्वाध्याय करें, सत्संग करें और अध्यवसाय करें। जो पढ़ा है उसके ऊपर विचार करें, चिंतन करें, और इस प्रकार से भिन्न भिन्न पुस्तकें पढ़कर, भिन्न भिन्न पुराण पढ़कर, रामायण महाभारत पढ़कर, उनमें से जो सार निकाल सकते हैं, उस सार को हम प्राप्त करके उस ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। ये आवश्यक है। जब तक ये सब नहीं होगा, तब तक केवल हम कल्पना करें कि आत्मा प्रीमियर बन जाए, आत्मा नेता बन जाए, ये संभव नहीं है। बुद्धि के साधन से जीव अगम्य ज्ञान तक जाने का यत्न करता है। बुद्धि प्रयास करती है, आदमी प्रयास ये करता है कि जो मेरे को भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि के माध्यम से मैं भगवान को जानूं, यत्न करता है। जो पहले से उसमें विद्यमान है, वो ज्ञान तो विद्यमान है अंदर, लेकिन क्योंकि वो आवरण आया हुआ है, उस आवरण को कैसे दूर किया जाए, वो दूर अगर होगा तो उस स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं। फिर भी प्रेरणा वह बाहर से ही लिया करता है। हालांकि सब कुछ अंदर पड़ा है, लेकिन उस आवरण को हटाने की प्रेरणा भी हमको बाहर से मिलती है, किसी पुस्तक से मिलती है, किसी संत से मिलती है, किसी अच्छे संस्था से मिलती है। तो वो जो प्रेरणा मिले हमको, बाहर से प्रेरणा मिले, उसके माध्यम से हम प्रयास करें, तब जाके हम जो आवरण आ गया है और जो बुद्धि को अब हमारे उस ज्ञान तक पहुंचने नहीं दे रहा है, उस आवरण को हम हटाने का प्रयास करेंगे। अंतर जागृति के बाद व्यक्ति आत्म प्रेरित तो बनता है, पर उसमें भी परमेश्वर के रूप में हम बाह्य केंद्र की स्थापना करते हैं। जब उस आवरण को हमने हटाया और अंतर जागृति हो गई, उसको जागृति के कारण से उसको हमने ज्ञान को प्राप्त करके एक स्थिति ऐसी आई जिसमें हम सब कुछ समझने लग गए, तो वो आत्म प्रेरित तो बन गया। अब उसको बाहर से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है, अब वो प्रेरणा अपने आप से ले रहा है। लेकिन अभी भी परमेश्वर के रूप में हम बाह्य केंद्र की स्थापना करते हैं। हम मानते हैं कि एक परमेश्वर है, हम जीव हैं, और उस जीव में भी परमेश्वर का अंश है, और हमने अपने इस आवरण को हटा के उस अंश को प्रकट किया है। पर फिर भी अभी तक ईश्वर अलग है, हम अलग हैं। संक्षेप में ये कहें तो ठीक रहेगा कि कर्म और ज्ञान की प्रेरणा सदैव बाहर से मिलती है। तो कर्म करने की और ज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा तो हमेशा बाहर से ही मिलती है। बाहर से मिलने वाली प्रेरणा के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं और अंतर जागृति पैदा करते हैं। कोई भी कार्यक्रम हमें आंशिक प्रेरणा दे सकता है, लेकिन वह प्रेरणा भी अनंत काल तक संभव नहीं है। कारण स्पष्ट है, प्रेरणा का जो भी केंद्र होगा वह यदि नैसर्गिक रूप से क्षणभंगुर है तो उसकी प्रेरणा भी चिरस्थायी नहीं रह सकेगी। हम किसी सत्संग में गए और सत्संग में जो कुछ हमने सुना हमको बहुत अच्छा लगा, और इसलिए हमको मन में आई कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमको ऐसा बनना चाहिए, हमको ऐसा बनना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो सत्संग तो क्षणभंगुर था, घंटे भर के लिए हम बैठे थे, हम वापस आ गए, जीवन में हम उतर गए हैं। जीवन में हमारे जो स्वाभाविक कर्म है वो सब हम करते जा रहे हैं, और स्वाभाविक कर्म करते हुए वो जो क्षणभंगुर हमने कुछ सीखा था वो धीरे 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 क्षीण हो जाता है, और इसलिए
जो प्रेरणा ऐसी क्षणभंगुर है, वो क्षणभंगुर प्रेरणा हमको, जो आत्म जागृति की बात है, वो पैदा नहीं कर सकती। प्रेरणा का जो भी केंद्र होगा वह यदि नैसर्गिक रूप से क्षणभंगुर है तो उसकी प्रेरणा भी चिरस्थायी नहीं रह सकेगी। अब तक हमने चाहे जिस व्यक्ति, विचार अथवा घटना से ही प्रेरणा ली हो, मगर हमें ये मानकर चलना होगा कि मृत्यु पर्यंत उसी से बंधे नहीं रह सकते हैं। हमको एक व्यक्ति बहुत अच्छा लगा और उससे हम प्रेरित हो गए। हमारे पहले, ये जो आजकल मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन पहले बीएड करते थे, उनकी स्कूलों में उनको टीचिंग के लिए जाना पड़ता था और उनको जो पढ़ाने वाले हैं वो आया करते थे, वो उनकी वहाँ परीक्षा लेते थे, मतलब उनके नंबर देते थे, फिर उनको गाइड करते थे। तो एक व्यक्ति ऐसा था जो बहुत अच्छा बोलता था, वो अध्यापक, वो बीएड की ट्रेनिंग ले रहा था। तो वो दूसरा व्यक्ति जो ऐसा था, जो ऐसा नहीं बोल पाता था, उसको वो आदर्श व्यक्ति मानने लग गया कि ऐसा व्यक्ति बनना है। वो दोनों ही व्यक्ति हमारे हॉस्टल में थे और हमने देखा, सभी ने देखा कि वो जो दूसरा व्यक्ति उसको आदर्श मानता है, वो रात दिन उसकी सेवा में लग रहा है, उसी के साथ जा रहा है, उसी के साथ आ रहा है। वो भोजन करने जाएगा, उसी समय मैस में भोजन करने जाएगा, पहले उसको भोजन ला के परोसेगा। वो उससे प्रेरणा ली उसने। लेकिन कल को दोनों की अलग अलग पोस्टिंग हो गई, साथ में दोनों है नहीं, तो वो प्रेरणा कितने दिन चलेगी। हमने किसी व्यक्ति से प्रेरणा ली, हम किसी संस्था में गए और संस्था में क्षत्रिय संघ में कोई व्यक्ति आए, शाखा देखी, अनुशासन देखा, या कोई शिविर में 2-3 दिन के लिए आया हो और शिविर की जो सारी सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक का सारा कार्यक्रम देखा, जैसी तत्परता से लोग हर काम में उलझे हुए हैं, वो सब देखा और बड़ा प्रभावित होता है। अच्छा, इतना बढ़िया काम है। लेकिन उसके बाद अगर उसको मौका ही नहीं मिले, वापस संघ में आए नहीं, वो शिविर में आए ही नहीं, संघ के सानिध्य में नहीं आए, और केवल उसी एक प्रेरणा से वो चाहे कि वो संघ का स्वयंसेवक बन जाए, ये संभव नहीं है। वो प्रेरणा तो निरंतर मिलने वाली होनी चाहिए। अब तक हमने चाहे जिस व्यक्ति, विचार अथवा घटना से प्रेरणा ली हो, मगर हमें यह मानकर चलना होगा कि मृत्यु पर्यंत उसी से बंधे नहीं रह सकते। ऐसे समस्त पदार्थ मूलतः अविनाशी नहीं है। वो पदार्थ तो अविनाशी है नहीं, वो तो विनाश हो गया उनका। हम उन संसर्ग में नहीं रहे, हम उनके सानिध्य में नहीं रहे, बात खत्म हो गई। जब तक हम किसी अविनाशी केंद्र को पकड़ने का सामर्थ्य हासिल नहीं कर सकते, तब तक ऐसे लौकिक केंद्रों को भी महत्वहीन किया जा सकता है, क्योंकि हमारे विकास में उनका महत्वपूर्ण उल्लेखनीय प्रभाव रहता है। महत्वहीन नहीं किया जा सकता। फिर भी किसी एक केंद्र को पकड़ के बैठ जाना प्रगति शब्द का स्वभावतः विरोध भाव है। हालांकि हमको अविनाशी तत्व की अभी पकड़ नहीं हुई है, लेकिन एक तत्व जिसने थोड़ा बहुत हमको प्रेरणा दी है, वो भी महत्वहीन नहीं है। अब महत्वपूर्ण वो तब बन जाएगी जबकि उसका अधिक सानिध्य हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो हमको और ज्यादा शिक्षा मिलेगी, और ज्यादा दृढ़ता आएगी, और तब धीरे धीरे हम अविनाशी तत्व की ओर, अविनाशी प्रेरणा की ओर बढ़ सकेंगे। जय सरस्वती।